बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हो या ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री हो, कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर हर साल आता है पेपर में। इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जरूर होगा। हर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, लेकिन हर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए इस केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। कौन से एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे? मैंने कहा ऐसे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखते हैं जिनका साइज छोटा हो, उन पर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो और उनके वैलेंस शेल में वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों? मैंने कहा वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जब तक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा कॉम्प्लेक्स नहीं कहला सकता। इसका मतलब है कि हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जबकि बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। मेरी कोशिश यह है कि इस लेक्चर के जरिए कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में जितनी कंफ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपके जहन के अंदर तो आप अपने मैसेज के जरिए बताइए, मैं उसे फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर के जरिए मैं ग्रेजुएशन और सेकेंड ईयर लेवल के दोनों का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कवर करूंगा, और इंशाल्लाह 5 नंबर आपके सेकेंड ईयर में इस साल लाजमी आएंगे और ग्रेजुएशन में भी ये 5 नंबर का नॉमेनक्लेचर आता है। कॉम्प्लेक्स किसके दरमियान है? एक मेटल और एक लिगेंड। मेटल यहां पर एक्ट करता है लेविस एसिड और लिगेंड एक्ट करता है लेविस बेस। लेविस बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मेटल लेविस एसिड का काम कर रहा है, और लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन का पेयर वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल। अब आइए, कौन ऐसे हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल रखते हैं? मैंने कहा कि इस फोन नंबर को याद रखिए, 1 2 3 4 3 2 1। फोर्थ ग्रुप के लेफ्ट पर जितने एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं फोर्थ ग्रुप के ऊपर यहां पर हल्की सी ये लाइन खींच देता हूं। यहां सारे वो हैं जो वैकेंट ऑर्बिटल रखते हैं अपने वैलेंस शेल में। चौथे ग्रुप के, फोर्थ ग्रुप के लेफ्ट पर ही है डी ब्लॉक एलिमेंट भी। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट कौन है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एल्युमिनियम के कॉम्प्लेक्सेस रिपोर्टेड हैं। आयोडीन 7 ग्रुप का मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जैसे ही आप नीचे चले गए ग्रुप में तो एटम का साइज बढ़ गया। आयोडीन के वैलेंस शेल में भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, आयोडीन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस ग्रुप के जो मेंबर है फोर्थ ग्रुप के, टिन और लेड,
इनके वैलेंस शेल में भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। हर वो एलिमेंट यहां मैंने लिख दिया है। कौन से मेटल्स बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे? जिनका साइज छोटा हो, स्मॉलर साइज, ग्रेटर चार्ज, उन पर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। मैंने जानबूझ के इधर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं लिखा है। इन दोनों को कंबाइन कर अगर हम कहें जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो और उनके पास खाली ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते। आइए इधर देखते हैं लिगेंड्स कहां मिलेंगे, कौन एक्ट कर सकता है लिगेंड्स के तौर पर? जिसके पास लॉन पेयर हो। लॉन पेयर किसके पास हो सकता है? ये फोन नंबर आपको पता होना चाहिए। ये 8 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, फैमिली ए में, उसमें से 8वां ग्रुप नोबेल गैसेस का है, वो बॉन्ड नहीं बनाता। बाकी 7 ग्रुप बचे, उसका फोन नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 3 2 1। ये 4th ग्रुप के एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 या 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये 2 बॉन्ड बनाता है तो एक लॉन पेयर होता है, इसलिए कार्बन एज ए लिगेंड काम कर सकती है उस सूरत में जबकि उसने 2 बॉन्ड बनाए हो और एक लॉन पेयर हो। 5th ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इनके ये कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 या 5 बेसिकली। जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 बचे, 2 का एक लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये लिगेंड के तौर पर काम कर सकते हैं, इनके पास लॉन पेयर होता है। 6 ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं या 6। तो जब ये 2 या 4 बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास लॉन पेयर होता है। अगर 2 बॉन्ड बनाएंगे 6 में से तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 के 2 लॉन पेयर होंगे। तो जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो सकते हैं? लिगेंड के तौर पे काम कर सकते हैं। सल्फर इसी ग्रुप का मेंबर है, ये लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है। हैलोजेंस लिगेंड के तौर पे काम कर सकते हैं। तो आपको लिगेंड्स मिलेंगे यहां से लेकर यहां तक, जिनके पास लॉन पेयर हो वही डोनेट कर सकते हैं। तो 4th ग्रुप के लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, 4th ग्रुप के राइट वाले इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं लिगेंड के तौर पर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो एक्सेप्टर है। इधर आ जाइए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को हमने सी से शो करा है और इसके दाएं बाएं कुछ नहीं लिखा है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और उसे बैलेंस करने के लिए बाद में चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और आपको पता है केमिस्ट्री में पहले प्लस लिखते हैं, बाद में माइनस। तो ये पहले आ रहा है, ये कैटायनिक चार्ज रखता है कॉम्प्लेक्स, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या है? बी जो है वो एनाइन के तौर पर है, इसके चार्ज को बैलेंस। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो उसे बैलेंस करने के लिए कोई कैटायन पहले लगाया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना पूरा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके बाहर लगा हुआ है ना, ये ए या ये बी, ये कहलाता है आयनिक स्फीयर। कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और सी और बी के दरमियान या ए और सी के दरमियान बॉन्ड आयनिक होता है, जिसको वैलेंसी क्रॉस करके लिखते हैं। इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ। अभी लेक्चर आगे जाएगा तो और क्लियर हो जाएगी बात। इसी तरीके से लिगेंड्स की भी टाइप है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। 3 टाइप का डेंटिसिटी की बेस पर लिगेंड होते हैं।
मोनोडेंडेंट लिगेंड्स, बाइडेंडेंट लिगेंड्स, पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स, इसे मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स भी कहते हैं। मोनोडेंडेंट लिगेंड्स वो जो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती हो, ये मेटल आइन है। बाइडेंडेंट लिगेंड्स जो मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, एक यहां से एक यहां से, और जब ऐसे बॉन्ड बन जाएगा तो रिंग बन जाएगी, इसलिए ये चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहलाते हैं। पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स भी कई दांत वाला लिगेंड्स है, मल्टीडेंडेंट, और ये मेटल को ऐसे पकड़ लेगा चारों तरफ से, तो ये भी रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल और लिगेंड्स के दरमियान रिंग फॉर्मेशन हो जाए, चिलेट्स कहलाते हैं। यहां चिलेट्स की डेफिनेशन लिख दी है, द चिलेटिंग एजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन विद अ सेंट्रल एटम फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड चिलेट्स। एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है चिलेट्स की। ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, वो चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। और ऐसा होने के लिए बाइडेंडेंट या मल्टीडेंडेंट होना जरूरी है। अब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पहले हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, यानी वो कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है मेटल के साथ, उसे कहते हैं डेंटिसिटी। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिस पे तीन टाइप के लिगेंड्स हैं, एक एनाइनिक लिगेंड्स, दूसरा न्यूट्रल लिगेंड्स, तीसरा कैटाइनिक लिगेंड्स। हम ये समझते हैं कि सिर्फ लिगेंड्स जो है ना न्यूट्रल और एनाइनिक हैं, वो सिर्फ सेकेंड ईयर में। लिगेंड्स के बारे में सिंपल बिल्कुल जो उसकी डेफिनेशन है उसे माइंड में रखिए बस। जो लॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो वो लिगेंड है, सही ना, भले वो न्यूट्रल हो या उस पे नेगेटिव चार्ज हो या उस पे पॉजिटिव चार्ज हो। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करी गई है, अब इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है। ये सेकेंड ईयर के लिए लिख दिया है, ये आफ्टर 2005 में आईयूपैक की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके हिसाब से नेम वो हैं जो स्लैश के बाद लिखे गए, और अभी ये हमारे यहां पहुंचा नहीं, इसलिए हम जब इंटर पढ़ रहे होते हैं तो सेकेंड ईयर के हिसाब से पहले जो नाम लिखा जाएगा वो लिखेंगे आप। अब कुछ हो गई है कंफ्यूजन, कुछ लोग थोड़ा इसको फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बुक ने जो रूल दिया वो थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है, इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। एक ही साइड पे रहेंगे पूरे, या तो पूरा दुनिया के साथ चलिए और 2005 के बाद से समझ में जो आया है वो आप लिखिए, या फिर पूरा अपने सेकेंड ईयर की बुक के हिसाब से लिखिए। अब जाहिर है हमें नंबर बचाने हैं तो हम सेकेंड ईयर की बुक को फॉलो करते हुए जाएंगे। मैं दोनों बताऊंगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी सूरत में। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए तीन साउंड आती हैं केमिस्ट्री में, आईडीई, आईटीई, एटीई। पहले क्या था, 2005 के बाद क्या हुआ, पहले यह था कि ऐसे एनाइंस जिनके साथ आईडीई की साउंड आ रही है उसे उसमें आईडीई को हटाकर उसकी जगह ओ लगा दे। मसलन हैलाइट, तो हमने हैलाइट का आईडीई हटाया और उसका नाम हेलो। हाइड्रोक्साइड, तो उसका हमने आईडीई हटाया, हाइड्रोक्सो। साइनाइड, तो हमने उसका आईडी हटाया, सियानो। हाइड्राइट, अब ये मैंने नए हिसाब से लिख दिया इसका हाइड्रेटो। जिनके नाम के साथ आईटीई आता है या एटीई आता है, वो एनाइन जिनके नाम के साथ आईटीई और एटीई आता था, तो वो कहते थे कि आईटीई हटाकर और एटीई हटाकर ओ लगा दो।
जैसे नाइट्रेट, जब ये लिगेंड बना तो हमने एटी हटाकर एटीओ लगा दिया, नाइट्रेटो। सल्फेट, सल्फेट का एटी हटाकर एटीओ लगा दिया, सल्फेटो। ऑक्सिलेट, एटी हटाया, ऑक्सिलेटो। कार्बोनेट, एटी हटाया, कार्बोनेटो। नाइट्राइट, आईटी हटाया, नाइट्रो। इन्होंने कर दिया। अब क्या चल रहा है, ये जो मैंने वो लिखा है वो ये है, बुनियादी तौर पर आईटी और एटी हटाने के बजाय ई हटा दो, ये चल रहा था। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या था, ई हटाओ और ओ लगा दो, ये चल रहा था। मसलन नाइट्रेट, सिर्फ ई हटाओ, नाइट्रेटो। अमाइड, ये तो आईडी वाला आ गया, तो अमाइडो। सल्फेट, ई हटाओ, ओ, सल्फेटो। थायोसल्फेट, ई हटाओ, सल्फेटो। 2005 के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ये चक्कर नहीं पालो, लोगों के लिए इतनी मुश्किल नहीं करो कि आईडी हटाओ, ओ लगाओ, आईटीई और एटीई हटाकर एटीओ लगाओ। उन्होंने कहा सारे मसले खत्म करो और बहुत सिंपल बनाओ। सिंपल क्या था, उन्होंने कहा सबका ई हटाकर ओ लगाओ। इस वजह से मैंने यहां पर ई की जगह पर ओ लगाया। 2005 के बाद बड़ा आसान हो गया नॉमेनक्लेचर। इसका नाम था हेलाइट, अब ये हो गया हेलिडो। यानी क्लोराइड तो क्लोरिडो, कंफ्यूज नहीं होना है। आयोडाइड तो आयोडीडो, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्सीडो, साइनाइड तो सियानिडो। इसी तरीके से नाइट्रेट, नाइट्रेटो, अमाइड, अमाइडो, हाइड्राइड, हाइड्रीडो, नाइट्रोसाइड, नाइट्रोसीडो। ये तो प्रीवियस लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन चेंज होती चली गई, इसी तरीके से हम चलते गए। हमें ये वाले इस्तेमाल, कुछ लोग ये वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ये वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड ईयर देना है तो ये रहना है, दुनिया के साथ चलना है तो ये देना है। अब आइए नाम दोबारा से, सेकेंड ईयर के वहां हम लिखते हैं हेलाइट, हेलो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, साइनाइड। ये जो करली ब्रैकेट बनाए ना, ये एम्बीडेंडेंट लिगेंड है, एम्बीडेंडेंट लिगेंड। एम्बीडेंडेंट लिगेंड से क्या मुराद है, जो दो एटम रखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ। मसलन HCN, थायो सियानेटो, और NCS को आइसोथायोसियानेटो। अगर सल्फर बॉन्ड बनाएगा तो थायोसियानेटो, और अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा तो आइसोथायोसियानेटो। कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो सियानो, और नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेट करेगा तो आइसोसियानो। इसी तरह NO2 और ONO में अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रेटो। अब इन कंफ्यूजन को उन्होंने कैसे खत्म कर दिया, क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि जो भी उसका एनाइन के साथ नाम आता था उसके ई को हटाकर ओ कर दो। तो अगर ये नाइट्रो है तो हमने कहा नाइट्रीटो N, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो हमने कहा नाइट्रीटो O। साइनाइड में कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो हमने कहा सियानिडो, ई हटाया था खाली वो, C। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो हमने कहा सियानिडो N। सल्फर ने यहां पे बॉन्ड बनाया तो हमने कहा थायोसियानेटो S। NCS ने बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, थायोसियानेटो N।
ये कैपिटल में लिखे जाएंगे, बाकी तमाम लिगेंड के नाम स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। सब में मैंने ये कोशिश करी है कि कहीं पे भी कैपिटल से स्टार्ट ना हो। फिर इसी के अंदर आइए बाइडेंडेंट लिगेंड की एम्बीडेंडेंट लिगेंड की एक एग्जांपल दें। बाइडेंडेंट कौन कौन से हैं? जिसमें मैंने इस लिस्ट में रेड पेन से स्टार बनाया वो सारे बाइडेंडेंट लिगेंड हैं, और ये चिलेटिंग लिगेंड्स भी हैं, क्योंकि चिलेट्स फॉर्म करेंगे, रिंग बनाएंगे। ठीक, अब एम्बीडेंडेंट की मिसाल देखते हैं, एक मिसाल से बताते हैं। कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लॉन पेयर है। और सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, 2, 4 और 6 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, यहां 1 बॉन्ड बनाया हुआ। कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे स्टेबल है, नाइट्रोजन भी स्टेबल है, लेकिन सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसे 2, 4 या 6 बॉन्ड बनाने की इजाजत 1 बनाएगा। तो ये मेटल के साथ क्या कर लेगा? कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो हमने कहा समझ में, इसका नाम है थायोसानेटो। एम्बीडेंडेंट लिगेंड है ये, एम्बीडेंडेंट लिगेंड है ये। और कर्ली ब्रैकेट से मैंने अपने चार्ट में बताया 3 जगहों पर, 1, 2, 3। अब अगर ये बॉन्ड इधर बना दे और ये बॉन्ड इधर टूट जाए, तो सल्फर और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो गया। तो कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ, एक नया बॉन्ड बना, एक पुराना टूट गया, 4 थे 4 पूरे। सल्फर को भी 2 बॉन्ड की इजाजत थी, ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ टूटा तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या गया? माइनस। अब ये मेटल के साथ अगर कोऑर्डिनेट कर लेगा तो ये कहलाएगा, समझ में आ गई बात, थायोसानेटो। और अब इसे कहते हैं थायोसानेटो एन। सल्फर के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? थायो। ऐसे ही यहां पे लिखा है मैंने न्यूट्रल में जाकर। सीओ को कहते हैं कार्बोनाइल और सीएस को कहते हैं थायोकार्बोनाइल। ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के, रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से SO4 को कहते हैं सल्फेट। मैंने यहां से एक सही ना ऑक्सीजन कम करी और उसी ग्रुप का सही है ना एक एलिमेंट सल्फर बढ़ा दिया, तो यहां पे 4 ऑक्सीजन थी, 3 हो गई, और एक सल्फर थी, यहां पर 2 हो गई। तो अगर ये सल्फेट है तो ये थायोसल्फेट है, और जब ये लिगेंड बनेगा तो सल्फेटो और ये थायोसल्फेटो। आइए कुछ और लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पॉलीडेंडेंट या मल्टीडेंडेंट लिगेंड मैंने एक ही लिखा है, वो EDTA है, और इस पे 4- चार्ज है। इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा। DMG कैपिटल में भी लिखते हैं, स्मॉल में भी लिख देते हैं। 2- चार्ज होता है, इसे कहते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेट। ऑक्सीजन पे 2- तो ऑक्सो, 2 ऑक्सीजन पे 2- तो परऑक्सो। हम ये वाले नाम लिखेंगे सेकेंड ईयर वाले। अब इसे ऑक्सीडो और इसे परऑक्सीडो कहते हैं। C2O4 2- ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड के 2 H निकाल देंगे, बाइडेंडेंट लिगेंड है तो ऑक्जेलेटो। कार्बोनेटो, सारे लिगेंड हो गए। न्यूट्रल में आइए, एक्वा, एको। अब ज्यादातर नाम चल रहा है एक्वा। इसकी ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, मोनोडेंडेंट लिगेंड है। कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, अमोनिया, ये सब वही है 4th ग्रुप के, 6th ग्रुप का, 5th ग्रुप का, फिर ये हाइड्राजीन NH2NH2 5th ग्रुप का, इथाइलिन डायमाइन, इसको शॉर्ट करके EN कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन नाम। ये मैंने 4-5 न्यूट्रल लिगेंड लिख दिए। वैसे पायराडीन भी है, C6H5N लॉन पेयर देता है अपना नाइट्रोजन के पास। जितने भी लिगेंड है ना, वो कार्बन का ग्रुप था, नाइट्रोजन का था, ऑक्सीजन का था, या हेलोजेंस थे। अब कैटाइनिक लिगेंड भी है, नाइट्रोसोनियम NO पर प्लस,
इसको नाइट्रोसाइलियम भी कहते हैं, क्योंकि NO न्यूट्रल की लिस्ट में भी है, एनाइनिक की लिस्ट में भी है, कैटाइनिक की भी लिस्ट में है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाता है, इस वजह से मैंने इसको रेड पेन से बना दिया। अगर ये NO एनाइनिक होगा तो इसे नाइट्रोसो कहते थे, अब इसे नाइट्रोसाइलिडो कहते हैं। अगर NO न्यूट्रल की फॉर्म में होगा तो नाइट्रोसाइल, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाइट्रोसोनियम, और आजकल इसे नाइट्रोसाइलियम कहते हैं। और मैं यहां पे इसी को डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने बॉक्स में बनाया, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मसलन बुक में जाएं आप, पेज नंबर 98 के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, वहां पर जो NO है वो एनाइनिक है और सब उसे कैटाइनिक के तौर पे नाइट्रोसाइल लिख रहे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर NO पे प्लस चार्ज होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये ब्लू पेन से लिखा है। अगर NO नाइट्रोसाइल होगा न्यूट्रल फॉर्म में तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2.5। और अगर NO माइनस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। आइए जरा NO को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने मिटा दिया। आइए जरा देखते हैं। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन के 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये नाइट्रोजन के 5 पूरे हो गए, 2 ये और 1 ये। अब नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है, तो ये अगर अपना लॉन पेयर मेटल को दे दे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रह जाए, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना ले, इसके एक रेडिकल के साथ, और रेडिकल ऑक्सीजन पे चला जाए, तो ऐसे उसको न्यूट्रल फॉर्म में अगर ये लॉन पेयर अपना मेटल को दे देगा तो नाइट्रोसाइल कहलाता है। और 2.5 क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले लॉन पेयर को इधर करके बना देते हैं और ये मेटल को डोनेट कर रहा है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या है? क्योंकि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनस्टेबल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहां करके बना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ये डोनेट हो गया मेटल के साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? रेडिकल। ये लॉन पेयर डोनेट और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन रेडिकल है, अनस्टेबल है, सही है, तो इसने फिर ये बॉन्ड तोड़ा, होमोलाइटिक, ऐसे टूटा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास आ गया, तो ये बन गया, और रेडिकल फिर इस पर आ गया, तो 2 बॉन्ड पूरे और 1 बॉन्ड हरकत में, इसलिए कहते हैं 2.5 नाइट्रोसाइल। और तीनों के कॉम्प्लेक्सेस का रेफरेंस इस लेक्चर के साथ साइड में चलेगा, कोई अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो रेफरेंस चेक कर ले, ठीक है। अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपना, और ये लॉन पेयर इसको दे दिया। अब ये निकल गया तो इसका चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बना? नाइट्रोसोनियम। और वो मैंने यहां मेंशन भी करा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो नाइट्रोजन है ये NO+ और कार्बोनाइल दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। ऑक्सीजन के 8 और कार्बन के 6, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके भी नाइट्रोजन के 7 थे, 1 निकल गया, 6 रह गए, और ऑक्सीजन के कितने? 8 और 6 14। और यहां पर मैंने इसकी बॉन्डिंग दिखाई, एक इलेक्ट्रॉन जो था, आ रही है बात समझ में, निकल गया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, और इसने अपना लॉन पेयर इसको दिया हुआ है, और जैसे ही वो प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन ने अटैक कर ये देखिए, ये अटैक कर यहां पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ये लॉन पेयर चला गया
4 रह गए थे नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4, एक चला गया, प्लस चार्ज आ गया, इसने लॉन पेयर देके बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जब नाइट्रोसोनियम आइन बनता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, और कार्बोनाइल जब बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है। कैसे? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 पूरे। इसने लॉन पेयर दे दिया मेटल को, जैसे ही मेटल को दिया तो इस पे प्लस चार्ज आया, इसने अपना लॉन पेयर इसको दे दिया, जैसे ही लॉन पेयर इधर देता है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस बिल्कुल इसकी तरीके से अब मैं अगर बना के दिखाऊं तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ है ये, और ये भी ट्रिपल कोवेलेंट, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा है? 3। और ये मेटल के साथ बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर के साथ लगता है। अब आइए NO माइनस, यहां पर आइए दोबारा यहां बनाया है मैंने, चले इसको रहने दें, यहां देखिए यहां पर बनाया है। नाइट्रोजन के पास कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, ये इस फॉर्म में था, ये थे इसके 5 पूरे, 2 4 5, और इसके 6 पूरे। कोई अपना इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉप कर गया तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया। जैसे ही माइनस चार्ज आया, इसने माइनस से अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो इसका बॉन्ड यहां बन गया, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे, एक इधर 2 इधर, और एक लॉन पेयर है, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसमें हरकत में था नाइट्रोसाइल में, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, जो मैंने अभी मेंशन करा। इसमें परफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल लीनियरली अटैच होता है मेटल के साथ, लेकिन ये 15 डिग्री के एंगल पर जाकर मेटल से बॉन्ड बनाते हैं। यहां दिखा दूं, ये कौन सा है? नाइट्रोसाइल है, ये वाला नाइट्रोसाइल। ये 15 डिग्री के एंगल पर जाकर मेटल से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये लॉन पेयर इसको दिया हुआ है, और ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में आ गया, 15 डिग्री के एंगल पे बॉन्ड बनाता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इसको वाजे करा। अब हम कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे।